दिल्ली से लगभग 80 से 85 किलोमीटर के उत्तर में है पानीपत। केवल 235 सालों के अंतराल में ही यहाँ हुए 3 युद्ध उत्तर भारत के इतिहास को उसके आज का रूप देने के लिए बहुत बड़े कारक है। चर्चा का जो केंद्र है उसमें पहला है 1526 में हुआ पानीपत का पहला युद्ध। 1521-22 में उत्तर भारत दिल्ली के सल्तनत के आखिरी दिनों में था। सुल्तान इब्राहिम लोदी के अधीन और उसका राज गहरे पानी में था। आसपास कई दुश्मन और साम्राज्य के अंदर लगातार कलह और विद्रोह। इसके ऊपर इब्राहिम लोदी की छवि निरंकुश सुल्तान की थी, जो अपने मंत्री और दीवानों को भी ना बख्शे। दौलत खान लोदी, जो सल्तनत के लिए लाहौर का गवर्नर था, उसने अपने बेटे को काबुल के अमीर के पास भेजा, ये पैगाम लेकर कि वह दिल्ली पर हमला करे। यह अमीर था बाबर, जो इससे पहले मध्य एशिया में फरगाना का शासक था। उसे वहाँ के उज़्बेक कबीलों के साथ 12 साल की उम्र से संघर्षरत रहना पड़ा और अंततः वो हार कर काबुल को आ गया, जहाँ उसने एक नया राज्य बनाया। 1519 में उसने बजौर और भेड़ा के किले पर कब्जा किया और इसी बात पर दौलत खान लोदी ने अपने बेटे को भेज बाबर को दिल्ली पर हमला करने के लिए न्योता दिया। दौलत खान लोदी के अलावा इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान मोदी भी काबुल गया और बाबर की खुद की मां ने तो राणा सांगा के साथ साथ आगरा पर हमले की पेशकश की। बाबर हमला तो करने ही वाला था, पर इन दूतों ने बाबर को यकीन दिला दिया कि हमले के लिए माहौल बिल्कुल सही है। इब्राहिम लोदी ने जब यह बातें सुनी तो उसने कुछ सेना पंजाब को बढ़ा दी। 1524 में इस सेना ने दौलत खान लोदी को भगा दिया और लाहौर पर कब्जा कर लिया, पर इससे पहले कि वो खुद को जमा पाते, बाबर लाहौर पहुंच गया। लोदी सैनिक काफ़ी बहादुरी से लड़े, पर कुचल दिए गए। बाबर ने बदले में 2 दिन तक लाहौर को जलने दिया। फिर वह दीपालपुर की ओर चला गया, जहां उससे आलम खान और दौलत खान लोदी मिले। आलम खान को उसने गोपालपुर का गवर्नर बनाया, पर इब्राहिम लोदी ने उसे वहां से भगा दिया। वही बाबर ने हिंदुस्तान पर हमले की तैयारी में पहले कंधार और बल्ख पर कब्जा किया। 1525 में वो लाहौर पहुंचा। फिर बाबर धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ा और इब्राहिम लोदी उसकी ओर। अप्रैल 1526 में दोनों सेनाएं पानीपत में मिली। इब्राहिम लोदी करीब 50,000 की सेना लेकर आया था। सबसे आगे हाथी, फिर अफगान घुड़सवार और सबसे आखिर में पैदल सैनिक। सुल्तान खुद सबसे पीछे था, अपने 5,000 गार्ड के साथ। वही बाबर जानता था कि उसके 12,000 सैनिक दिल्ली सुल्तान की फौज में 1/4 भी नहीं है। उसने अपनी सेना को ऐसे खड़ा किया कि उसका घेरा भी ना हो सके। सेना के एक तरफ पानीपत गांव तो दूसरी तरफ बाबर ने एक खाई का निर्माण करवाया, जिसमें कटी हुई टहनियाँ और पेड़ थे। सबसे पीछे घुड़सवार तीरंदाज थे, जिसमें बाबर खुद बीच में था। सबसे पहले बाबर ने लगभग 700 लकड़ियों के ठेले या अराबा एक दूसरे से बांधकर एक डिफेंसिव लाइन तैयार की। इससे ऊपर बाकी तीरंदाज और मैच लॉक बंदूकों से लैस सिपाही थे। 2 ठेलों के बीच में बाबर की टोपी भी थी और भारत में बारूद के लिए हथियार बहुत ही कम जाने पहचाने थे। इसी बड़ी जंग में इसका इस्तेमाल शायद ही इससे पहले हुआ होगा। 8 दिन तक दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी रही और 10 अप्रैल को इब्राहिम लोदी अपनी पूरी सेना लेकर बाबर पर चढ़ गया। फिर उसने देखा कि बाबर का फ्रंट काफ़ी संकरा है और उसने सेना को व्यवस्थित करने की कोशिश की। इसी बीच बाबर ने 2 तरफ से हमला कर दिया। सुल्तान की सेना इनकी तरफ मुड़ी तो उसकी ज़्यादातर सेना मुग़ल तोपों, मैच लॉक और तीरंदाजों के सामने आ गई।
इसके ऊपर बाबर के तोपों की आवाज़ से इब्राहिम लोदी के हाथी डर गए और अपने ही सैनिकों को दबाते हुए भाग गए। इब्राहिम लोदी खुद अपने सैनिकों को लेकर जंग में उतर आया, पर लड़ते लड़ते वह मैदान में ही मारा गया। उसके मरते ही दिल्ली सल्तनत और उसकी सेना दोनों का अंत हो गया। पूरा उत्तरीय भारत अब बाबर के लिए खुला था और अगले 3 सालों में 3 और बड़ी जंगें, खानवा, चंदेली और घाघरा जीतकर उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जो गिरते पड़ते किसी न किसी रूप में अगले 330 साल तक बना रहा। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।